प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 3 मीराबाई के पदों का हिंदी में अर्थ। शुरू करते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। अब इस पदों का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा जी कहती हैं, नंद को आनंदित करने वाले हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में ऊली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अतीव सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। आपके चरण में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। अब बात करते हैं अगले पद की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मीरा जी कहती हैं, मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उसे अंगीकार किया था। इसी प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली है और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती है और न इसे चोर चुरा सकते हैं। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होके, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर के उनका गुणगान कर रही हूँ। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे चांद कोई कहे चौड़े, लियो री बजता ढोल, कोई कहे मुनगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू रे तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री आख्या खोल, याही कुम सब जग जानत है, जियो री अमोलक मोल, मीरा कुम प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आक्षेप करते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है और कोई कहता है कि मैंने उनसे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने तो ढोल बजाकर सभी को बताकर उन्हें अपनाया है। कोई कहता है कि यह मेरा सौदा बहुत ही महंगा मतलब कष्टदायक है और कोई कहता है मैंने श्री कृष्ण को बहुत सस्ते में पा लिया है, पर मैंने उसे सब प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मोल लिया है। चाहे उसे कोई काला कहे, चाहे उसे कोई गोरा कहे, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आंख बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझ कर
उससे प्रीति संबंध जोड़ा है। मीराबाई जी कहती हैं, मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब हम समझते हैं अगली पंक्तियों को। मैं तो सांवरे रंग की रांची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गा कुमत ला साधु की संगति, भगत रूप भय साची, गाय गाय हर के गुण निस दिन, काल्या बिलासु बाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लालसू, भगत रसीली जांची। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें मुझे अब बेकार लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।